19,006 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव करार दिए गए। पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी वो 1,09,000 और उससे ज़्यादा तकरीबन कुछ और जवान होंगे जिनकी डिप्लॉयमेंट होगी। 10,000 रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है, 3,000 रेंजर्स रिजर्व में रहेंगे, फिर जो है 14,000 आर्मी के जवान इस ड्यूटी पे रहेंगे। इसके अलावा 300 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान भी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी में मावनत के लिए तैयार रहेंगे। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे, वज़ीर आला सिंध का ऐलान। बोले 10,000 रेंजर्स जवान इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। फौज और FC से भी खिदमात ली हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब होंगे। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। इमरजेंसी की सूरत में तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। इलेक्शन सामान की तरसील के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। महकमा तालीम की नाअहली, बर वक्त किताबें ना छपने पर नए तालीमी साल का आगाज अगस्त से होगा। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात भी ताख़ीर से होंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। सिंध में तालीमी साल के आगाज में ताख़ीर, उर्दू बाजार एसोसिएशन सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। सदर सादिक यूसुफ कहते हैं, अगस्त में तालीमी साल शुरू होने से ट्रेड को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। दरअसल लास्ट ईयर फैसला हो चुका था कि अप्रैल के अंदर नया सेशन स्टार्ट करना है और हमारे पब्लिशरों ने बस जैसे टेंडर हुआ इसके हिसाब से तैयारी कर ली और ठीक ठाक पेपर उठा लिया उस सिलसिले में। और वो भी यही चाहते हैं, हमारे पब्लिशर, पूरी ट्रेड हमारी चाहती है, हमारा उर्दू बाजार चाहता है कि अप्रैल के अंदर सेशन स्टार्ट होना चाहिए, इसे अगस्त में नहीं जाना चाहिए, इस वजह से कि हमें बहुत नुकसान होगा। इंटर साल अवल के मुतनाज़े नताइज की जांच पड़ताल, सेक्रेटरी कॉलेजेस की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल ने सेक्रेटरी एजुकेशन से मजीद मोहलत मांग ली। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है, इंटर बोर्ड ने 3 से 7 रोज़ का वक्त मांगा है। इंटर बोर्ड में अब तक 769 स्क्रूटनी फॉर्म जमा हुए। बच्चे बड़ी तादाद में फेल हुए। इतने कम फॉर्म जमा होने पर हैरत है। कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है, यानी इतनी अहम तरीन चीज, लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा होता है। आप कॉपी चेक नहीं कर सकते यार। और आप देखें तो सही, इम्तिहान कब हुआ था और रिजल्ट कब आया है? 6-6 महीने आपने रिजल्ट आने में लगा दिए। मसला यह है कि जो टीचर्स भी भर्ती किए गए, अमूमन अब यह हो रहा है कि प्रिंसिपल्स वगैरह भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों से कराची में। जमात इस्लामी का कल इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान बोले, वालिदैन मार्कशीट से लेकर पहुंचे, तालीमी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। वज़ीर आला को मामले की संगीनी का इल्म ही नहीं, नोटिस लेना चाहिए। तमाम कौमियतों के बच्चों ने इम्तहानात दिए, नस्ली रंग ना दिया जाए। जमात इस्लामी कराची के हर मसले को अपना मसला समझती है। MKM और पीपल्स पार्टी को कराची की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, कराची को तबाही से बचा लिया। कालादम TTP का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्द शहर कायद में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली की वारदातों में मतलूब थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मदरसा तालिब इल्मों के रूप में मुनज़्ज़म किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म। सिंध हाई कोर्ट का साइलिन की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। कैदियों की जेल से रिहाई का हुक्म भी अब ऑनलाइन। केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम में रिलीज़ ऑर्डर भी शामिल। तमाम सेशन जजेस को रिलीज़ ऑर्डर ऑनलाइन करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। कराची वालों की सेहत को शदीद खतरात लाहक। गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में इजाफा। जिला शर्की और केमाड़ी में 1 माह से ड्रग इंस्पेक्टर गायब। जिला जनूबी के ड्रग इंस्पेक्टर की 1 माह की छुट्टियों के बाद वापसी। ड्रग इंस्पेक्टर ना होने से माफिया को गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी में खुली छूट मिल गई। डिफेंस में करोड़ों रुपए की जाली अद्वियात बरामद हुई थी। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ का कहना है, कराची में सिर्फ 7 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है।
फिलहाल तो मैंने उनको ये कहा है कि जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है जाहिर है 7 नंबर जो है ना कराची से शहर के लिए एक मजाक, ठीक है। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन 0, सपोर्ट सिस्टम 0, लोगों की तादाद 7, और हम समझते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। नहीं होगा, हमें थोड़ा सा जागना पड़ेगा। सिस्टम्स ठीक नहीं, उनको बेहतर करने के लिए अब जो भी जाहिर है हुकूमत आएगी उसको मेरे हिसाब से प्रायोरिटी करके अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बट सिस्टम्स को ठीक किए बगैर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बगैर हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। डीएमसी सेंट्रल में रिश्वत का बाजार गर्म, अफसरान मुलाजमीन से छुट्टियों की मद में आधी तनख्वाह तलब करने लगे। लियाकताबाद टाउन के डिस्पेंसर मोहम्मद अली आज़ाद ने आसिफ जैदी नामी अफसर पर रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा अफसर ने बीमारी की हालत में छुट्टी ना मिलने पर हाजिरी लगाने के लिए रकम का तकाजा किया। ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने वाले मजदूरों की भी शामल। ट्रैफिक पुलिस ने माल बरदार ट्रॉलियों की चालान भी शुरू कर दिए। ऑल सिटी एरिया में मुतादिद रेहड़ी वालों को भी 1000 रुपये फीकस जुर्माना किया गया। मजदूरों का कहना था इतनी मजदूरी नहीं जितने का चालान दिया जा रहा है। मजदूरों की फरियाद डीएसपी खारादर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कई बार दम भी कर चुके, ट्रैफिक में खलल पैदा होने की वजह से चालान कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये एक रूटीन बनाई हुई है कि वन वे पे ही जा रहे हैं। हमने पहले समझाया, मार्केट एसोसिएशन को बताया, मजीद फिर इन्होंने जो शुरू किया तो हमने इनको बताया कि जी हम ये एक्शन करेंगे। उसमें हमें कोड 89 है हमारे पास हाथ गाड़ी के, उसमें मैं आपको अभी वो भी पिक्चर शो करा देता हूँ। कराची पुलिस चीफ ने खतरे की घंटी बजा दी। इलेक्शन के लिए 80% शहर को हसास करार दे दिया। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस को अफरादी कुव्वत में कमी का भी सामना। खादिम हुसैन रिंद हुकूमत से अफरादी कुव्वत की फराहमी का मुतालबा करते हैं। बोले 5000 में से 2000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं, जबकि 2700 के करीब पोलिंग स्टेशन हसास हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 10,000 पुलिस फोर्स की कमी का सामना है। इंतहाई हसास पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पर 4 अफसर और एहलकार ड्यूटी देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंटर का स्कूल इलेक्शन कमीशन कैंप में तब्दील। मालिक ने स्कूल में सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। तलबा की डायरियों में पम्फलेट्स भिजवा दिए। डीजी प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं वालिदैन की शिकायत पर कार्रवाई होगी। स्कूलों में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। NA 243 में कादर पटेल और अख्तर जदौन में सख्त मुकाबला मुतवक्के। केमाड़ी, मनोड़ा, मशरक कॉलोनी और माड़ी में मसाइल के अंबार। नून लीग के उम्मीदवार अख्तर जदौन बोले इलेक्शन जीतकर तमाम मसाइल हल करेंगे, कानून साजी करके आवाम को रिलीफ देंगे। आवाम समझ चुकी है कि वोट किसको देना है। लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कानून बन चुके हैं सारे आवाम पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन यहाँ मिसाल के तौर एक अस्पताल है जो मेगा प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल जैसे लेवल का हॉस्पिटल में बना रहा था, तो उस पर स्टे ऑर्डर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद कहा कि भाई ये तो आपने बोर्ड से अप्रूवल किया है, ADP स्कीम है और तमाम फॉर्मेलिटी आपने लीगल पूरी की है, तो कानून पे तो यहाँ कानून खामोश है, ला खामोश है। पीपल्स पार्टी के NA 241 से उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग सियासी मुहाज पर सरगर्म। मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। बोले हल्के में पानी का मसला संगीन है, आवाम को निजात दिलाएंगे। 1 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट काबीना से मंजूर हो चुका, सबको मिलकर शहर को संवारना होगा। बोटिंग बेसन वगैरह और इसमें कच्ची आबादी, दोनों के मिक्स मसाइल हैं। लेकिन जो मेन मसला था वो पानी का मसला है कि मैं 8-10 महीने से इस पर काम कर रहा था। सलाउद्दीन साहब जो MD हैं वाटर बोर्ड के, वो भी मेरे साथ थे। जमात इस्लामी इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरअज़म। PS 84 से उम्मीदवार डॉक्टर साकिब अंसारी का हल्के से कामयाबी का दावा। बोले बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इलाके में बेपनाह मसाइल हैं, जगह जगह लगे कचरे के ढेर साफ करेंगे। 25 साल से तिब के शोबे में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बच्चों के खून की बीमारियों को देख रहा हूँ। कराची शहर में 2 बहुत क्लियर प्रॉब्लम्स हैं। जब हम अपने गडाब के इलाके में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं हैं। इलेक्शन गहमा गहमी अरूज पर अवामी मसाइल जूं के तू। लियाकताबाद नंबर 4 FC एरिया के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। NA 237 महमूदाबाद में बिजली और गैस गायब। सरजानी टाउन सेक्टर 4A के मकीनों की मुश्किलात कम ना हो सकी।
PS 103 में लाइन्स एरिया के मकीन गैस की अदम फराहमी से परेशान। लसवेला के रहायशियों को 4 साल से गैस की अदम फराहमी का सामना। PS 119 कस्बा कॉलोनी 120 क्वार्टर में दर्जनों मसाइल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर, सेहत की सहूलियात का भी फुकदान। इलाका मकीनों का कहना है महंगाई के दौर में भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं। वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। पानी का मसला, यहाँ पानी नहीं आता। जैसे आपने बिल्डिंग की बात की, यहाँ पे केडीए या सिंध बिल्डिंग कहाँ पे है? जो 80 गज का प्लाट है उस पे 6 मंजिल बनी हुई है। तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। पताड़े आपके सामने लगे हुए हैं, आप गलियों में देख रहे हैं, जगह जगह इंक्रोचमेंट है। ना ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है, ना यहाँ पे कोई रोड्स सही हैं। लोड शेडिंग इतनी है कि रात को इंसान 2 घंटे सोता है, उसके बाद दूसरे दिन फिर उसको फिक्र हो जाती है कि वो सुबह पता नहीं गैस होगी या नहीं होगी। अब होगी चौकों और छक्कों की बारिश, बॉलर्स भी विकेटें उड़ाएंगे। कराची में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। सिंध प्रीमियर लीग का आगाज आज से होगा। कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स का मैच 8:30 बजे खेला जाएगा। 6 रेंजर्स से टीमें और मद्दे मुकाबल होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा ने भी इंतजाम का जायजा लिया। सिंध प्रीमियर लीग के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने मौका इख्तियार किया। सिंध हुकूमत का प्रीमियर लीग से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत ने सिर्फ सहूलियात की फ्राहमी का कहा था। वकील सिंध प्रीमियर लीग बोले, दीगर सूबों के खिलाड़ियों को लाकर लीग खिलाई जा रही है, करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। दूध की कीमत में इजाफे के लिए डेयरी फार्मर्स का अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फ्री कैंप से 15 फरवरी तक जवाब तलब। वकील डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 180 रुपये का दूध फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। फ़ी किलो दूध की कम से कम कीमत 220 रुपये होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आने दें, फिर देखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 524 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 64,298 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 67 पैसे पर मुस्तहकम रहा। रुई की कीमतों में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी। फीमन रुई मजीद 1000 रुपये महंगी होकर 21,000 रुपये की हो गई। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक बोले, 3 हफ्तों में रुई 3000 रुपये मन महंगी हो चुकी। महंगी बिजली की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत में कमी के बायस रवा साल कपास की काश्त में ताखीर का खदशा है। बरामदात से प्याज की कीमत में इजाफे का कोई ताल्लुक नहीं। एक्सपोर्टर्स ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। असलम पाखाली कहते हैं, खबर चलने के बाद हुकूमत ने एक्सपोर्ट की कीमत $1200 फी टन कर दी। 30 टन प्याज का एक कंटेनर 1 करोड़ रुपए में पड़ रहा है। सैलाब की वजह से किसानों के पास बीज लेने के लिए पैसे नहीं थे। और ना प्याज की कीमत आसमानों से बात कर रही है, इसलिए कि 2021-22 जो सैलाबों से पहले वो तकरीबन 2.1 मिलियन था, 21 लाख। तो हमारी प्रोडक्शन जो 2022 को ना हो सकी थी, 1.25 लाख से 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्याज नहीं है जो हम इसको स्टोर कर सकें। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने की कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची की कामयाबी का मशरूत नोटिफिकेशन जारी किया था। मुकदमा जल्द निपटाया जाएगा ताकि मेयर कराची के मुस्तकबिल का फैसला हो सके। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 20 फरवरी तक जवाब दाखिल करने की हिदायत। लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजे की अदायगी बंद। महकमा दाखिला सिंध के नुमाइंदे ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। फोकल पर्सन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कुछ लोगों के एतराज़ के बाद मुआवजा बंद किया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क दिए, जिन लोगों को एतराज़ है इनको रकम देना बंद कर दे, जिनको एतराज़ नहीं इनको मुआवजा मिलना चाहिए। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी दिफा को 28 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
सदर के इलाके मीर करम अली तालपुर रोड से तजावुजात के खात्मे का केस KMC ने ऑपरेशन की रिपोर्ट अदालत पेश कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालती हुक्म में कहा गया तजावुजात दोबारा कायम हुई तो SSP जनूबी और SHO सदर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पुलिस एहलकारों की बलोच पुल पर सुजुकी में डकैती के केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने तफ्तीशी अफसर का जमा करदा चलान बतौर हतमी चलान मंजूर कर लिया। अदालत का मफरूर मुल्ज़मान को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म। समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। कराची दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर बन गया। फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। जी इंटरनेशनल स्कूल का स्पोर्ट्स कार्निवल जारी। नेशनल कोचिंग सेंटर में तलबा के दरमियान दौड़ के मुकाबले। चेयरमैन स्कूल ज़िशान अल्ताफ़ बोले, माजी में स्कूल पाकिस्तान को क्रिकेटर्स और एथलीट दिए, बच्चों को खेलों की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए।